Can you express some words about monument, about Pakistan, about monument? I'm from China. करने आए हैं। What about Pakistan? 2 day，这是第二天怎么说？Second day。Second day. This place is called Islamabad Viewpoint. ये अभी मोनूमेंट की मैं आपको जिस जगह पर लेकर आया हूँ, इस मोनूमेंट को बनाने में अहम किरदार अदा किया, उनका हैंड प्रिंट लिया गया है। अभी मैं आपको बिल्कुल मोनूमेंट के फ्रंट पर ले आया हूँ और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो मेन 4 पेटल्स हैं, आप अगर गौर से देखें तो ये बड़ी जो 4 पेटल्स हैं, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैंने सोचा कि मॉर्निंग वॉक करते हैं और इस्लामाबाद का वो व्यू आपको दिखाते हैं जहाँ से पूरा इस्लामाबाद नज़र आता है, यानी इस्लामाबाद व्यू पॉइंट, और उसके साथ एक ज़बरदस्त मोनूमेंट है, उसकी आपको सैर करवाते हैं। तो लेट्स गो। काफ़ी एडवेंचरस था, शुक्र है पहुँच आए। मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई भी काम करूं तो वो राइट हैंड से या राइट साइड से शुरू करूं। तो जैसे ही मोनूमेंट के गेट हम एंटर हुए हैं तो राइट साइड पे ये टक शॉप है, तो यहीं से मैंने जो है वो इसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। वीडियो बनाने की परमिशन दी है तो कॉफ़ी पीना तो बनता था, तो इसलिए सुबह हमने कॉफ़ी पी और यहाँ पर बैठकर कॉफ़ी एंजॉय की। बुनियादें बताती हैं कि इमारत अजीम होगी। ये फाउंटेन है जी, लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं फाउंटेन बंद होता है, पता नहीं क्यों। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड इस्लामाबाद व्यू पॉइंट। यहाँ से आप पूरे इस्लामाबाद का नज़ारा कर सकते हैं। सुबह का टाइम है और फॉगी सा थोड़ा वेदर है, तो आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ से आप मुकम्मल इस्लामाबाद का व्यू ले सकते हैं। 6.9 एकड़ पर ये पूरा मोनूमेंट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया और बरसगीर के एक मशहूर मुग़ल आर्किटेक्चर ने इसको डिज़ाइन किया। ये अभी मोनूमेंट की मैं आपको जिस जगह पर लेकर आया हूँ, इसमें 4 जो हैं वो पिलर्स बनी हुई हैं इस जगह पर, और 4 पिलर्स की खूबसूरती क्या है कि हर पिलर के ऊपर जो कायद-ए-आज़म का कॉल है या फरमान है, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, उसको बड़ी खूबसूरती से हाईलाइट किया गया है। 3 पिलर्स को अलग अलग जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है, एक के ऊपर इत्तेहाद, एक के ऊपर ईमान, एक के ऊपर तंजीम, और ये जो है इसके ऊपर तीनों लिखी हुई हैं, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन।
अभी जिस पॉइंट पर मैं आपको लेकर आया हूँ, यहाँ पर वो सारे हुनरमंद जो थे जिन्होंने इस मोनूमेंट को बनाने में अहम किरदार अदा किया, उनका हैंड प्रिंट लिया गया है। अब ये देखें ये किसका हैंड प्रिंट है, सैयद महमूद खालिद चीफ रेजिडेंट इंजीनियर है, और उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद दाऊद असलम है, असिस्टेंट रेजिडेंट इंजीनियर है, उसके बाद मोहम्मद इकबाल न्याजी है और राजा शफीक है। तो ये सैकड़ों हुनरमंद लोग जिन्होंने मतलब इसको बनाने में एक अहम किरदार अदा किया, उनके हैंड प्रिंट लिए गए हैं और उनको अप्रिशिएट किया गया है। About monument, 什么意思？ can you express some words about monument, about Pakistan, about monument? 这样采访。I'm from China。ये ये दोस्त जो है वो चाइना से आए हैं हमारे, पाक चाइना दोस्ती फ्रेंडशिप, पाक चाइना फ्रेंडशिप, ये आए हैं यहाँ पर विजिट करने आए हैं। व्हाट अबाउट पाकिस्तान? 2 day，这是第2天怎么说 ？Second day。Second day。 Second day. Are you enjoy? 什么意思？应该都是在这儿。 Okay, okay. Istanbul。 Enjoy a lot. Thank you. Thank you. China, Pak China friendship. Friendship. friend. My friend come. You like Pakistan? Too much. Thank you. Thank you. अभी मैं आपको बिल्कुल मोनूमेंट के फ्रंट पर ले आया हूँ, और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो मेन 4 पेटल्स हैं, आप अगर गौर से देखें तो ये बड़ी जो 4 पेटल्स हैं, ये पाकिस्तान की जो कल्चर है, डिफरेंट कल्चर है, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पख्तून, ये उस कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। और दरमियान में जो छोटे पेटल्स आपको नज़र आ रहे हैं 3, ये माइनॉरिटीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, ये उन माइनॉरिटीज़ को ज़ाहिर करते हैं। और दरमियान में ये जो क्रीसेंट है, ये एक यूनिटी की अलामत है कि हैं तो ये पिलर्स अलग अलग, लेकिन ये सब जो है वो इकट्ठे हैं और एज अ यूनिटी जो है वो दिखाया गया है कि पाकिस्तान, ये बेसिकली मोनूमेंट जो है वो बनाया गया है कि उन लोगों को जो है हाईलाइट किया गया है जिन्होंने अपने आज के लिए अपना कल जो है वो कुर्बान कर दिया था, और उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है ये मोनूमेंट इधर बनाया गया है, और बहुत खूबसूरत मोनूमेंट है। अब आपको डिफरेंट जो पेटल्स हैं, डिफरेंट जो कल्चर है, वो आगे चलकर आपको दिखाएंगे। अब पैटर्न नंबर 1 पे जो है वो क्या बनाया गया है। पहले नंबर पर जो है वो इसमें आप देखेंगे गवादर को हाईलाइट किया गया है, किला रोहतास को हाईलाइट किया गया है, फैसल मस्जिद, मस्जिद ठट्ठा, तरबेला डैम, सकाफती मुजाहरा और कब्रिस्तान मकली जो है, इन तमाम चीज़ों की अक्कासी इस पैटर्न नंबर 1 पे की गई है। ये मोनूमेंट का पैटर्न नंबर 2 है। इसमें क्या क्या डिज़ाइनिंग की गई है, किसको रिप्रेजेंट किया गया है, ये मैं आपको बताता हूँ। इस पैटर्न में आप देखेंगे बादशाही मस्जिद को रिप्रेजेंट किया गया है, और उसके बाद मीनार पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया गया है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पोर्ट्रेट बनाया गया है, मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का पोर्ट्रेट बनाया गया है, मज़ार कायद बनाया गया है, और पाकिस्तानी अवाम दिखाए गए हैं। ये रिवर्स मोनूमेंट का पैटर्न नंबर 3, इस पे किस किस को रिप्रेजेंट किया गया है, कौन कौन से जो है वो डिज़ाइन बनाए गए हैं। तो आप इस पे देखेंगे मस्जिद मोहब्बत खान का जो है वो एक स्केच बनाया गया है, आसार कदीमा को रिप्रेजेंट किया गया है, मस्जिद शाहरुखन आलम, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का पोर्ट्रेट बनाया गया है, और इसमें दरवाज़ा किला लाहौर, लाहौर फोर्ट का जो डोर है उसको हाईलाइट किया गया है, सखर बैराज को जो है वो हाईलाइट किया गया है, और दरिया सिंध का जो डेल्टा है
उसको भी इसमें हाईलाइट किया गया है। जी वीवर्स, अभी हम लास्ट जो पेटल है मोनूमेंट का उस पे पहुंचे हैं और उसमें क्या क्या डिज़ाइनिंग की गई है, किस किस को रिप्रेजेंट किया गया है, कौन कौन सी सकाफत दिखाई गई है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो इस्लामिया कॉलेज को हाईलाइट किया गया है और उसके बाद मज़ार बीबी का पोर्ट्रेट बनाया गया है। शालामार गार्डन को जो है रिप्रेजेंट किया गया है, ज़ियारात को रिप्रेजेंट किया गया है, खैबर पास दिखाया गया है, पोलो दिखाया गया है और लाहौर फोर्ट का शीश महल जो है वो दिखाया गया है। पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम यादगार पाकिस्तान अजायब घर बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ये क्लोज़ किया गया है, इसलिए हम अंदर तो नहीं जा सकते। लेकिन जब भी आप आएँ तो इसका विज़िट ज़रूर करें और बहुत ही याद ताज़ा आपको होगी। बहुत ही ज़बरदस्त है, अंदर से जो डिज़ाइंस हैं और जो कि हिस्ट्री है पाकिस्तान की उसको हाईलाइट किया गया है और बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव चीज़ है। मस्ट आपने विज़िट करना है, लेकिन आज बदकिस्मती से जो है वो बंद है, मंदिर आपको नहीं दिखा सकते। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो भी पहली वीडियोस की तरह पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सुबह जब हम आए थे तो उस वक्त ये जंक फूड स्टॉल्स जो हैं वो क्लोज़ थे, अब ओपन हो चुके हैं, तो थोड़ा इनका भी व्यू दे। एक अलग से कॉर्नर बनाया गया है बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, यहाँ आकर बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।